यह अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा है जीवन के प्रति गंभीरता को विदा कर देना, खेलपूर्ण रहना और संसार को स्वप्नवत जानना। जीवन के प्रति गंभीरता को विदा कर देना, खेलपूर्ण रहना और संसार को स्वप्नवत जानना, ये एक ही में गुथी हुई सारी बातें। अंतरयात्रा को अगर हम बहुत गंभीरता से पकड़ेंगे तो जीवन बोझिल हो जाएगा। अंतरयात्रा तो जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम में बदलना है, इसीलिए गंभीरता का तो कोई प्रश्न ही नहीं कि गंभीर होना है। अब व्यक्ति की समस्या क्या है? उसकी समस्या है कि वो जीवन को बहुत गंभीरता से लेता है और वही गंभीरता वाले प्रवृत्ति को लेकर, एटीट्यूड को लेकर जब उस साधना में आता है, अंतरयात्रा में आता है, तो अंतरयात्रा को भी बहुत गंभीरता से पकड़ता है। इसीलिए अगर नीति नियम देखे जाएं, ध्यान के, साधना के, पूजा के, लोग कितने कट्टर हैं उसमें। हाँ, वो तो उल्लास का विषय होना चाहिए। प्रार्थना है, पूजा है, ध्यान है, उल्लास का विषय है, तो उसमें इतनी कट्टरता, गंभीरता नहीं आवश्यक है। हाँ, तुम्हारी सिंसियरिटी जरूरी है, खेलपूर्ण रहना भी एक बात होती है। किसी भक्त को देख लो, कैसे नीति नियम, कैसे फूल चढ़ाना, कैसे दिया जलाना, कहाँ क्या करना, क्यों इतनी कट्टरता? अब अगर इस्लाम में देखो, उन्होंने नमाज डाली। नमाज क्या है? प्रेयर है, प्रार्थना है। कितनी गंभीरता है। मार काट हो जाए, रक्तपात हो जाए, उसको लेकर क्या किसी भक्त या भक्ति के पंथ को ये शोभा देता है? 5 बार टाइम फिक्स है, ऐसे उठना, ऐसे देखना, ये हाथ करना, वो करना, ये वाला शब्द बोलना, ये प्रार्थना हुई? ये तो एक किस्म की सर्कस हो गई। ऐसे सर्कस में हम शेर को सिखा देते हैं ऐसे कूदना। शेर कूदने के लिए तो बना नहीं है, तुमने उसको मार मार के सिखा दिया है। तो ऐसी गंभीरता से तो अंतरयात्रा होती नहीं। रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण देखें तो वो सर्वोत्तम है। भक्त थे, मंदिर में पूजा के लिए गए, अपने ढंग से करते थे। जब मर्जी आई तो पूजा करी, सुबह दोपहर शाम रात, जो उनको अच्छा लगा वो उनको भोग लगाया, खुद भी खाया, खा के पहले देखा फिर लगाया। तो घटना ये कि रामकृष्ण की बड़ी बदनामी हो गई कि बताइए, ऐसे कोई भक्ति करता है, पूजा करता है, फूल चढ़ाते हैं, सूंघ लेते हैं, भोग लगाते हैं, पहले चख लेते हैं, और कोई नियम नहीं, कभी रात के 4 बजे पूजा कर देते हैं, कभी 10 बजे, कभी 2-2, 3-3 दिन नहीं करते हैं। तो रामकृष्ण से जो मंदिर के लोग थे उन्होंने बात करी, तो ये क्या भाई तरीका, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। रामकृष्ण ने कहा, अरे भाई, जब भगवान का मन होगा ना तभी तो, या जो माता का, देवी का, काली का मंदिर था, तो माँ का मन होगा तभी तो हम करेंगे ना। अब उनका मन हुआ सुबह उनको फूल चढ़ाया जाए, हमने सुबह चढ़ाया। अब तो दिन शांत रहने का उनका मन है तो हमने नहीं किया। और फिर फूल सूंघें क्यों नहीं? हम खराब फूल चढ़ा दें क्या उनको? पहले हमको पता तो चले अच्छा है कि नहीं। भोग तो लगाना बहुत ज़रूरी है अपने आप को, पहले हम खुद खा के देखते हैं अच्छा है खाना, तब तो उनको खिलाएंगे। ये एक भक्त के लक्षण है। कोई तर्क नहीं है, गंभीरता नहीं है, लेकिन बात सच है, बात जीवंत है, उत्सवपूर्ण है, उल्लासपूर्ण है। तो इसीलिए सूत्र कहता है कि जीवन को गंभीरता से नहीं लेना है, खेलपूर्ण रहना और स्वप्नवत जानना है। अब ये जो स्वप्नवत की बात आ गई, ये सारी बातों को एक में समेट कर समाप्त कर देती है, क्योंकि ये सब स्वप्न जैसा ही है। यहाँ पर तुम जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी जी रहे हो, जो कह रहे हो, वो मात्र एक स्वप्न है, बीत जाएगा, उसका कोई भी चिन्ह शेष नहीं रहेगा। तो स्वप्न में इतना गंभीर होने की बात क्या? अतीत पर दृष्टिपात करो, कितने लोग गए आए, क्या क्या किया, आज कहाँ खो गए कोई जानता नहीं। स्वप्न था, गया, स्वप्न में एक जीवन जिया उन्होंने, गए, आज हमको उनका पता भी नहीं, कल तुम्हारा भी किसी को पता नहीं होगा। तो जीवन को गंभीरता से जीने के बजाय शांति से जियो,
प्रसन्नता से जियो, खेलपूर्ण यानी कि गंभीरता विदा किए, थोड़ा प्लेफुल हो गए, जीवन में प्रेम लाए, समस्वरता लाए, बस वही तो आवश्यक है। क्योंकि जो अभी जिया वही तुम्हारे काम का है, बाकी तो सब खो जाएगा सपने की तरह। अपने ही जीवन में पीछे लौट कर देखो, जो तुम्हारा जीवन गया, जो तुम्हारा अतीत था, अच्छा था, बुरा था, ऐसा था, वैसा था, वो जैसा भी था, अब वो कहीं भी नहीं है तुम्हारी स्मृति के सिवा। जैसे एक सपना था और खो गया, हर क्षण यहाँ एक स्वप्न की तरह बीत रहा है। तो स्वप्न की तरह जब जीवन को हम देखते हैं तो हम उसको गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं, सहज हो जाते हैं, और जो श्रेष्ठ हमसे बन सकता है इस क्षण में उसको हम होने देते हैं अपने से, और जीवन के पूरे रस में डूबते हैं। क्योंकि जो जिया जाएगा इस क्षण वही जीवन का सार होगा, बाकी सब सपने की तरह विदा ही हो जाना है। तो इस अंतर्दृष्टि के साथ जो चलता है वही अंतर यात्रा में चलता है। न ध्यान की गंभीरता, न ज्ञान की गंभीरता, न जीवन की परिस्थितियों की गंभीरता। और जब सारी गंभीरताएं विदा हो जाती हैं तो एक अतिशय गहरी सजगता और संवेदनशीलता जागती है, जिससे जीवन के सारे समाधान ढूंढ लिए जाते हैं। और समाधान हो, समाधान ना हो, हर स्थिति एक दिन बीत जाती है। यहाँ कुछ भी टिकता नहीं। जो बीत जाता है वो स्वप्न है, और स्वप्न उस पर पकड़ बनाने का तो कोई विषय नहीं। इसीलिए अंतर्यात्री बिना किसी पकड़ के बस इस क्षण में जीता है। इस क्षण की गहराई ही उसको अनुप्राणित करती है, और वही सार है, वही अंतर्यात्रा है।